देर बैठे रहने के बाद उसे आंखों नींद आ गई। घर के बाहर कोई था जो आहिस्ते आहिस्ते दरवाजे के करीब आ रहा था। कि जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने वही औरत खड़ी हुई थी। अरे ये तो ख्वाब था। अब वाकई दरवाजे पर जोर जोर से बेल बज रही थी। एमिली। केल्विन समझ गया कि ये एमिली होगी। उसने भाग करके दरवाजा खोला तो एमिली को देख करके खुश हो गया और फिर बोला, अब ये घर सेफ है, डरने की कोई बात नहीं। अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हुई हो, अंदर आओ ना। एमिली फिर बगैर कुछ कहे घर के अंदर आ गई और सीधा सीढ़ियों से ऊपर चली गई। केल्विन भी फिर ऊपर जाकर के एमिली के साथ लेट गया। उसको थोड़ा डर तो लग रहा था और वो जागना चाह रहा था, मगर थक इतना गया था कि वो फौरन ही सो गया। फिर आखिरकार सुबह हो गई। केल्विन अभी तक सो रहा था मगर एमिली बिस्तर पे नहीं थी। केल्विन का फोन बज रहा था। उसे एमिली कॉल कर रही थी। केल्विन आंखें मलता हुआ उठा और फोन स्पीकर पर करके बोला, हेलो, हाँ, कहाँ हो तुम? कॉल क्यों कर रही हो मुझे? केल्विन, आप ठीक है? क्या मतलब मैं कहाँ हूँ? मैं अपनी अम्मी के हूँ और कहाँ? केल्विन, हेलो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब ठीक तो है ना? केल्विन जैसे ही यहाँ से भागा तो कमरे का दरवाजा बंद हो गया। सामने वही औरत केल्विन का रास्ता रोक करके खड़ी हुई थी। केल्विन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो खिड़की के पास गया और जोर जोर से चीखने लगा, मगर उसकी मदद के लिए इस वीराने में कौन आता? फिर आखिर इस औरत ने केल्विन को पकड़ ही लिया। एमिली फोन पर केल्विन की चीखने की आवाज़ सुन रही थी और कह रही थी, केल्विन, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रही हूँ, तुम परेशान मत हो। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। फादर ने उस औरत को इस घर से निकाल तो दिया था, मगर केल्विन ने एमिली समझ करके उसको खुद अपने घर में घुसा लिया। ये औरत अपने अलावा इस घर में किसी को भी नहीं रहने देगी।